नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना की दूसरी लहर में जहां संक्रमित की संख्या कमी में है तो वहीं मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी है, इसी विषय पर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। संक्रमण के नए मामलों के कमी के बावजूद क्यों नहीं घट रही है मृत्यु दर? कहां हो रही है चूक? देश में कोरोना की दूसरी लहर के अप्रत्याशित आंकड़े और इससे होने वाली मौत ने लोगों को काफी डरा दिया है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि जब रोजाना संक्रमितों के मामले थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोविड से मरने वालों की संख्या अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, जब देश में कोरोना के मामले कम होने शुरू हो गए हैं, फिर भी मौतों की रफ्तार क्यों नहीं थम रही? स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना की पहली लहर की तुलना में इस बार मृत्यु दर अधिक देखी जा रही है। दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए शुरुआत में अस्पतालों में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। देखते देखते ज्यादातर बेड भर गए। ऐसे में उन लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो सका, जिसकी हालत बाद में गंभीर हो गई। इलाज के लिए देर से पहुंच रहे हैं लोग। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले की तुलना में अब लोग कोरोना के बारे में जागरूक जरूर है, लेकिन अभी भी लोग समय पर इलाज के लिए अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौत के बढ़े मामलों का एक कारण यह भी हो सकता है कि इलाज के लिए अब भी लोग तब पहुंच रहे हैं जब ज़्यादातर लोग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है। वायरस का म्यूटेशन। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि दूसरी लहर में वायरस में म्यूटेशन देखा गया है, जो कि गंभीर लक्षण पैदा कर रहा है। इसे भी अधिक मौतों का एक कारण माना जा रहा है। इस बार लोगों को सांस लेने में गंभीर समस्याएं हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी और कुछ आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता के चलते रोगियों की स्थिति तेजी से खराब हो जाती है। फिलहाल अब स्वास्थ्य उपकरणों की कमी को काफी हद तक सुधार लिया गया है। मृत्यु दर में जल्द कमी आने की उम्मीद। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कोविड की दूसरी लहर युवाओं के लिए भी घातक साबित हो रही है। कोरोना के दूसरी लहर में 20 से 40 साल के लोगों में गंभीर असर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा यह आयु वर्ग शुरुआत में वैक्सीनेशन के दायरे में भी नहीं था, जिसके चलते भी इनके संक्रमण के मामले और गंभीरता ज़्यादा देखी गई है। जैसे जैसे महामारी की पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आएगी, उसी के साथ हम मृत्यु दर में भी कमी आने की उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर करें ये उपाय। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाजसेवी ने ब्लड प्रेशर हाई होने पर घरेलू उपचार बताया है। मौसम में लोग को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अधिक होती है। सामान्य दिनों में तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लोग अस्पतालों की ओर दौड़ जाते हैं, लेकिन अभी समय ऐसा है कि लोग अस्पतालों में थोड़ा नजरअंदाजी कर रहे हैं। ऐसे में जब तक आप किसी चिकित्सक से फोन पर परामर्श लेते हैं या कोई दवा लेते हैं, उस समय ब्लड प्रेशर के मरीज को क्या देना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, यह सब महत्वपूर्ण है। इसलिए घबराने की बजाय बताए गए उपायों के आजमाकर आप मरीज के ब्लड प्रेशर को और बढ़ने से रोक सकते हैं। सही रीडिंग ना बताएं। यदि आपके घर कोई हाई ब्लड प्रेशर शुगर का मरीज है तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए मशीन जरूर रखें, और जैसे ही थोड़े बहुत सी भी लक्षण दिखाई दे, आप लापरवाही ना करते हुए मशीन से ब्लड प्रेशर नाप लें। यदि एक बार ब्लड प्रेशर नाप लेंगे तभी कोई प्रारंभिक उपचार दे सकेंगे। ब्लड प्रेशर नापते वक्त मरीज को ब्लड प्रेशर दिखाने की गलती ना करें। यदि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा आ रहा है तब भी मरीज को कम करके बताएं, ताकि वो चिंता ना करे। लंबी गहरी सांस लें। जैसे ही आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो अपने हाथ में जो भी काम है उसे छोड़ दे
और तुरंत लेट जाए। आराम से लेटकर पेट पर हाथ रखें और फिर लंबी गहरी सांस लेते रहें। ऐसा करने से आपको घबराहट नहीं होगी और ब्लड प्रेशर जितना बढ़ा है वो उतना ही रहेगा, वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपको सबसे पहला काम यही होना चाहिए, धूप में ना बैठे। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर मरीज को ऐसे जगह पे ले जाएं जहां पर अच्छी हवा आ रही हो और धूप ना हो। यदि मरीज धूप में बैठा है तो उसे वहां से उठाकर ले आए, नहीं तो आपकी बात करते करते में मरीज की ही स्थिति और बिगड़ सकती है। जिन लोगों की उम्र अधिक है और बेचैनी होने पे वे बाहर जाने की जिद करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वे धूप में ना जाएं। पानी पिलाएं। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर कुछ भी खिलाने पिलाने का निर्णय खुद से ना लें, क्योंकि संभव है कि जानकारी के अभाव में आप उन्हें ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ दे रहे हैं और वो उल्टा असर कर रहा है। तो ऐसे में मरीज का सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। आधे 1 गिलास पानी से काम नहीं चलेगा, आपको 2 से 3 गिलास पानी मरीज को एक बार में पिलाना होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।